आज हम बात करेंगे कॉर्ड सेल प्रिजर्वेशन या स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में। ये होता क्या है? स्टेम सेल्स कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं बॉडी की, जो डिफरेंट तरीके की सेल्स में फॉर्म हो सकती हैं। बिकॉज़ हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड में ये स्टेम सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डिलीवरी के बाद इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, ताकि बच्चे को अगर फ्यूचर में किसी डिज़ीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है तो ये सेल से वो डिज़ीज़ क्योर हो सके। तो ये कॉर्ड सेल प्रिजर्वेशन होता कैसे है? जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, कॉर्ड को कलेक्ट किया जाता है और प्लेसेंटा को कलेक्ट किया जाता है। इन तीनों चीज़ों को प्रिजर्व करके लैबोरेटरी में प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है। लैब में इन्हें प्रोसेस करके अनवांटेड सेल्स जैसे आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इनसे सेपरेट करके जो वांटेड स्टेम सेल्स होती हैं उनको बहुत ही लो टेम्परेचर में प्रिजर्व कर देते हैं। अब जानते हैं कि इनका यूज़ किस चीज़ में आता है। कॉर्ड सेल्स मोस्ट कॉमनली किसी भी तरीके के ब्लड कैंसर्स में यूज़ आ सकती हैं। ऑल्सो कोई बोन मैरो डिज़ॉर्डर हो उसमें भी यूज़ आ सकती हैं। कोई जेनेटिक डिजीज़ हो जो कि हमारी ब्लड सेल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, उसमें यूज़ आ सकती है। मेटाबॉलिक डिज़ॉर्डर्स में, इम्यून डिफिशिएंसी डिज़ॉर्डर्स, इस तरीके की कुछ बीमारियों में हम ये स्टेम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये स्टेम सेल्स अभी भी अंडर रिसर्च है। साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि ये स्टेम सेल्स को हम किस तरीके से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़, इस तरीके की बीमारियों में भी यूज़ कर सकें। अब जानते हैं इनके स्टोरेज के बारे में। स्टेम सेल को प्रिजर्व करने की गाइडलाइंस कहती हैं कि मिनिमम इन्हें 20 ईयर्स तक स्टोर किया जाता है, लेकिन कुछ लैब्स इन्हें लाइफ टाइम तक भी स्टोर कर सकती हैं। लेकिन इसमें इन्वॉल्व होती है कॉस्ट। कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपके कलेक्शन में, प्रोसेसिंग में, प्रिजर्वेशन में। इसलिए ये डिसीजन कि आपको आपके बेबी के लिए कॉर्ड सेल प्रिजर्वेशन कराना है या नहीं, ये सोली आप पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपके फाइनेंसेस पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में आपको जब कॉर्ड सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कितनी सूटेबल होते हैं यूज़ करने के लिए उस टाइम, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, और जिस लैब में आपने अपने स्टेम सेल प्रिजर्व करवाए थे वहाँ पे किस तरीके की कंडीशंस में इनको स्टोर किया गया था। इसलिए कुछ चीज़ें जो आपको अपने लैब असिस्टेंट से ज़रूर जांच लेनी चाहिए या पूछ लेनी चाहिए, वो ये हैं। सबसे पहला, उनकी मेंटेनेंस फ़ीस कितनी है, उनके रिन्यूअल चार्जेस क्या हैं, ईयरली हैं या वन एट टाइम हैं, उनकी जो कंडीशंस ऑफ स्टोरेज हैं वो सही हैं या नहीं। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी एक वाइज एंड स्मार्ट डिसीजन लेने में। थैंक यू।